जय जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको एक बहुत ही सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। बाबा की जो कृपा होती है उसके लिए क्या ही शब्द बोले जाएं। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने नया नया जब इनकी नौकरी लगी थी अभी से कुछ समय पहले, तो इन्होंने एक स्कूटी ले लिया ताकि आना जाना आसान हो जाए। अब जब ये न्यू स्कूटी लिया तो इन्होंने फिर उसे चलाना भी सीखा और फिर अप एंड डाउन करना भी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो इनसे गड़बड़ हो जाती थी वो ये कि इनकी चाबी का इन्हें याद ही नहीं रहता था कि चाबी मैंने निकाला। कभी वो वहीं पर छोड़ देती थी लॉक करके, कभी कभी इनकी डिक्की जो है उससे बंद करके चाबी वहीं छूट जाता था इनसे। तो ये गलतियाँ इनसे अक्सर होती थी। अब क्या होता है कि आप अपने सोसाइटी अपार्टमेंट में हैं तो वो जो वॉचमैन होते हैं समवेयर, उनको मालूम होता है। तो कोई अगर नया इंसान, सस्पिशियस इंसान कोई निकालने लगेगा तो वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करेंगे कि ये उनकी स्कूटी आप कैसे निकाल रहे हो, है ना। फिर भी वहाँ भी बाबा बचाते गए। अगर चोरी होना हो तो वो आपके अपार्टमेंट, आपके खुद के सोसाइटी से भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही विस्मय में डाल देने वाला अनुभव आया इनका। वो ये हुआ कि एक दिन ये और इनकी जो रूममेट थी, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये मूवी देखने मॉल जाएंगी। अब ये जिस शहर में रहती हैं वो शहर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ है, यानी कि शाम में 7 साढ़े 7 होते होते उस जगह पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और कुछ शहर ऐसे भी हैं, इंडिया के बहुत सारे शहर इनफैक्ट ऐसे हैं जहां रात के 9 बजे बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाएगा कि सब बंद हो गया है। और ये बिहार के भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा है कि रात के 9 बजे लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, शांत, बहुत शांत। और हमारे पटना में थोड़ा देर से होता है, बट मुंबई ये सब में तो कभी शहर सोता ही नहीं है, तो हर जगह का अलग अलग होता है। अब ये लोग मॉल चले गए और इनका जो मूवी का टाइम था वो लगभग 3 बजे से था, 3 या 4 बजे के अराउंड से शुरू होने वाला था और शाम के 7 बजे तक वो चलता। और जो इनका वो मॉल और वो जो एरिया है, क्योंकि इनका शहर अर्ली टू बेड हो जाता है तो 7 बजे उधर पूरा सन्नाटा हो जाता है। सिर्फ जो मूवी देखते हैं वही लोग बचते हैं, बाकी सारी जगह जो है वो खाली हो जाती है। अब ये लोग 12 बजे ही उस दिन मॉल पहुंच गए थे। 12 से 3 इन्होंने पूरा मॉल वॉल घूमा, खाए पिए, सब अच्छा हुआ। फिर 3 बजे जो है इनकी मूवी शुरू हो गई तो ये अंदर चले गए। तकरीबन 1 घंटा पूरा होने के बाद अचानक इन्हें याद आया कि मेरी स्कूटी की चाबी कहाँ है। तो इन्होंने अपने पर्स में खोजा, नहीं मिला, पॉकेट में कहीं भी नहीं मिला। फिर इनकी जो रूममेट, इनकी फ्रेंड आई हुई थी, उन्होंने भी खोजा, उन्हें भी अपने पर्स में कहीं भी नहीं मिला। तो ये लोग बीच मूवी छोड़कर फिर वापस गए, स्कूटी के पास चेक करने गए तो वहाँ स्कूटी में भी इन्हें चाबी नहीं मिली। एंड यहाँ एक बात और ऐड करूँगी कि इन्होंने स्कूटी मॉल के प्रेमाइसेस में नहीं लगाया था। वो जो स्कूटी था, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था, उसकी वजह से ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो 12 बजे तो ये तो दिन में गए थे, लौटना शाम में था, तो 12 बजे बहुत भीड़ रहती है, तो नीचे स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा मॉल के पास, इसलिए इन लोगों ने जो है उसे बाहर जो रोड के किनारे में पार्किंग होती है, जहाँ पे 2 व्हीलर्स की पार्किंग थी, वहाँ इन्होंने वो स्कूटी लगा रखी थी। अब चाबी इन्हें मिला नहीं तो ये लोग अभी क्या करते, तो ये वापस चली गई, मूवी देखी। एंड मूवी देखकर उसके बाद जो है ये और इनकी फ्रेंड शाम को 7 बजे बाहर निकली। अब शाम के 7 बजे पूरा सन्नाटा, सिर्फ जो लोग थिएटर में अंदर गए थे सिनेमा देखने वही लोग थे, और फिर वो लोग भी निकलकर धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगे। वो, उनकी फ्रेंड, ये मॉल का सन्नाटा, अंधेरा और गार्ड भैया, और इसके साथ ये स्कूटी का क्या करना है, बस यही कुछ वहाँ उस वक्त मौजूद था। अब जब ये स्कूटी के पास गई, इन्होंने वापस स्कूटी को देखा तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि एक स्पेयर की होती है ना, जो हमें एक एक्स्ट्रा की मिलती है, बट क्योंकि उसमें कुछ कोड्स होते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, तो उसे हम किसी ड्राइवर या किसी के हाथ में नहीं देते हैं, वो हम सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो वाली जो की है वो इन्होंने कहा इनकी रूममेट को कि आप जाओ और वहाँ से लेकर आओ, तब तक ये स्कूटी के पास खड़ी रहती, क्योंकि इनकी एक चाबी तो थी ही नहीं स्कूटी में। जब ये लोग जा रहे थे उसी वक्त एक आदमी आया, एक लड़का आया रैदर, और उसने कहा कि ये स्कूटी आपकी है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ जी मेरी है।
तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी स्कूटी में जो है वो चाबी लगी हुई थी, आपकी डिक्की में लगी हुई रह गई थी, इसलिए मैंने निकाल कर गार्ड को दे दिया है, आप गार्ड से ले लीजिएगा। शी वॉज शॉक्ड कि बाबा ये क्या हुआ। और उस वक्त इतने सारे भाव आ रहे थे कि स्कूटी चाबी कहाँ चला गया, स्पेयर की तो आ जाएगा पर वो मेन जो की है वो कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे। उसमें से कोई आकर आपको कह दे कि भाई तुम्हारी स्कूटी की चाबी जो है मैंने गार्ड को दे दी है, तो ऐसा लगता है ना कि बीच मझधार से खींचकर किसी ने निकाल कर वापस दूसरे कोने में रख दिया हो। ये उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाई और वो चले गए। एंड ये खुद एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में थी और उसके बाद तुरंत गार्ड के पास गई। तो पहले गार्ड ने इन्हें मना कर दिया, कहा मेरे पास कोई चाबी नहीं आई है। और फिर इन्होंने दूसरे गार्ड को पूछा कि क्या आपको कोई स्कूटी की चाबी देकर गए हैं, तो दूसरे गार्ड ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्कूटी की चाबी किसी ने नहीं दी है। अब ये गजब हुआ, उधर वो लड़का बोल कर गया था चाबी गार्ड को दिया है और इधर दोनों गार्ड ने मना कर दिया था और मॉल के यही दोनों गार्ड्स हैं। उतने ही में जब ये उस गार्ड से मांग रही थी, फिर से वो लड़का पता नहीं कहाँ से आया और उसने इनके गार्ड से कहा, जो दूसरे वाले गार्ड है, कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो चाबी मैं ही देकर गया था, तुम चाबी क्यों नहीं दे रहे हो इन्हें। वो लड़का इन्हें डांटा, इस गार्ड को, दूसरे वाले को। तो वो जो गार्ड है वो चुपचाप फिर चाबी निकाल कर दे दी और इसके बाद फिर से वो गायब हो गए और ये उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाई। ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद ये लोग चाबी लेके, स्कूटी लेके अच्छे से घर आ गए। और अब मुझे पक्का पता है कि इस एपिसोड के बाद चाबी निकालना तो याद हो ही गया होगा। तो कैसे बाबा किसी को मदद के लिए भेज देते हैं और वो आदमी जो वहाँ उनको बताने आया फिर से गायब, और फिर गार्ड जिसकी नीयत ख़राब थी, जो स्कूटी की चाबी नहीं दे रहा था, उससे चाबी निकलवाने आए और फिर से वो लड़का जो है वो गायब हो गए। तो बाबा कैसे कैसे मदद करते हैं किसी को भेज कर, कभी किसी में खुद विराजित होकर कैसे कर देते हैं वो नहीं पता। इन बिटवीन इन्होंने बहुत बार प्रेयर भी करा था बाबा से कि मेरी स्कूटी को सेफ़ रखना, बिकॉज़ जब आपको पता चल जाए ना कि चाबी गुम गई है, उसके बाद मूवी देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। चाबी की थोड़ी तो टेंशन होती है क्योंकि इन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से वो स्कूटी ख़रीदी थी। पर बाबा जी जो है इनकी रक्षा भी किए, इन्हें एक लाइफ लॉन्ग लेसन भी दे दिया टू बी वेरी केयरफुल, और एक नई लीला, एक नई अनुभूति देकर इनका विश्वास अपने प्रति और दृढ़ कर दिए। तो बस यही था आज का अनुभव। टेक केयर। जय साई राम।